हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आंसर की कि आंसर की में कौन कौन सा जो आंसर दिया हुआ है JKSB की जो ऑफिशियल आंसर की, उसमें कौन कौन सा आंसर जो है गलत है। तो आप उन क्वेश्चंस की रिप्रेजेंटेशन डालेंगे। देखिए, जो भी यहाँ पे आपका डाउट होगा, जिस मतलब किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड, वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपकी जितने भी डाउट्स हैं आंसर की के रिलेटेड वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पे खाली वही वही क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे जिनके रिलेटेड आपको डाउट्स हैं या कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। इन पिक्चर सिग्नल, इन टीवी पिक्चर सिग्नल इज, देखिए इसमें डाउट है आपको ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन ये डिफिकल्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, जो कि आपने पढ़ा भी था, पता है आपको। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आता है फिर यहाँ पे एट द लो फ्रीक्वेंसी या एट द हायर फ्रीक्वेंसी हम इसको क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं। देखिए मैंने इसका प्रूफ भी लाया है, मेरे पास एक बुक है कम्युनिकेशन की, तो फेमस बुक है, तो आप ये रेफरेंस के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप ग्राफ देखिए, तो ये क्या है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड है, ऊपर क्या है यहाँ पे, ये हायर फ्रीक्वेंसी बैंड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पिक्चर कैरियर है। ठीक है, तो पिक्चर की कैरियर की क्या है, फ्रीक्वेंसी लो है, और साउंड की कैरियर जो है वो यहाँ पे हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ये आप देखिए यहाँ पे, इन ईच टीवी सिग्नल द पिक्चर कैरियर फ्रीक्वेंसी इज 1.2 मेगाहर्ट्ज अबव दी बॉटम एज। ठीक है, यानी कि ये देखिए बॉटम एज हुई आपकी ये, तो यहाँ से कितनी है ये 1.25। ठीक है, इसकी क्या है फ्रीक्वेंसी, एंड द कलर सब कैरियर फ्रीक्वेंसी 3.5 मेगाहर्ट्ज हायर स्टिल। इसके बाद लिखता है ये द साउंड कैरियर फ्रीक्वेंसी 4.5 मेगाहर्ट्ज। देखिए 4.5 मेगाहर्ट्ज यहाँ से, तो ये है साउंड की फ्रीक्वेंसी 4.5 मेगाहर्ट्ज। देखिए इसकी क्या है 1.25 इमेज की, और साउंड की है कितनी है 4.5 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो इट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एट द लोअर फ्रीक्वेंसी, तो बात हो रही है यहाँ पे पिक्चर सिग्नल की, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि JKSB ने भी दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक डाउट था। इसके बाद दूसरा डाउट था किसमें, एक मिनट आप ऐसे वेट करिए। देखिए देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन था मॉड्यूलेटर स्टेज का, ये मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको याद होगा, ये डायग्राम भी हमने पढ़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है ये, याद रखिए आप। द मॉड्यूलेटर स्टेज इन a रेडियो ट्रांसमीटर इज नॉर्मली, तो मॉड्यूलेटर स्टेज जो होता है किसमें, रेडियो ट्रांसमीटर में, वो क्या होता है, क्लास सी एम्पलीफायर, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, क्लास ए या क्लास डी। देखिए क्लास ए और डी हम यूज ही नहीं करते हैं। ये देखिए आप डायग्राम, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था हाई लेवल मॉड्यूलेशन और लो लेवल मॉड्यूलेशन, हमने लेक्चर में पढ़ा था। ये एग्जैक्ट मैंने यही डायग्राम आपको वहाँ पे दिखाई थी। देखिए यहाँ पे RF क्रिस्टल एम्पलीफायर है, इसी तरह ही है यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे क्लास सी एम्पलीफायर यूज RF बफर में, क्लास सी यहाँ पे भी ये कौन सा RF पावर एम्पलीफायर। अगर आप नीचे देखेंगे, देखिए जो AF वाला पार्ट है, यानी कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी वाला, तो मॉड्यूलेटर ये है। तो ये क्या मॉड्यूलेटर स्टेज, यहाँ पे मॉड्यूलेशन होती है, यहाँ पे आप कौन सा कर रहे हैं यूज, एक क्लास बी आउटपुट एम्पलीफायर। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस बुक यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, ऑप्शन नंबर इज इनकरेक्ट, जो कि JKSB ने लिखा है इसमें क्लास सी एम्पलीफायर। देखिए क्लास सी हम किस में यूज करते हैं, ये हम RF एम्पलीफायर्स में यूज करते हैं, RF एम्पलीफायर, RF पावर एम्पलीफायर है यहाँ पे, या RF बफर एम्पलीफायर जो है, ये सारे RF एम्पलीफायर। देखिए अगर यहाँ पे RF की बात की होती इसने, तो क्लास ही करेक्ट होता। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि मॉड्यूलेटर स्टेज, मॉड्यूलेटर देखिए यहाँ पे आप ब्लॉक डायग्राम का नाम भी पढ़ सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ AM ट्रांसमीटर। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, द मॉड्यूलेटर स्टेज इन रेडियो ट्रांसमीटर इज नॉर्मली। देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्विस्ट कहाँ पे है इस क्वेश्चन में। देखिए ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्यों है, इसने लिखा है यहाँ पे रेडियो ट्रांसमीटर, क्या लिखा है, रेडियो ट्रांसमीटर। देखिए रेडियो ट्रांसमीटर दो टाइप्स के हो सकते हैं, ये हो सकता है FMB, ये हो सकता है AMB। क्या हो सकता है, AMB और FMB। देखिए जो AM है, AM में हम करते हैं यूज क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी। लेकिन अब अगर FM होगा, तो FM में कौन सा करेंगे हम यूज, FM में क्लास C हम यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम क्लास B ही यूज करते हैं AM में। तो AM जो है, AM रेडियो ट्रांसमीटर, देखिए रेडियो ट्रांसमीटर दो टाइप के हो सकते हैं, FM या AM, ये मैंने आपको बता दिया। और जो AM में हम ज्यादातर यूज क्या करते हैं, B ही करते हैं। कौन सा करते हैं, B ही यूज करते हैं। इसने यहाँ पे क्लास C भी दिया, क्लास B भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मोर अप्रोप्रिएट आंसर देंगे वो है क्लास B। देखिए अगर आप किसी ने क्लास C भी दिया है, मुझे लगता है दोनों यहाँ पे सही है। क्यों, अगर हम FM के हिसाब से देखेंगे तो क्लास C है, और AM के हिसाब से देखेंगे तो क्लास B यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
ठीक है। तो मेरे हिसाब से JKSSB को यहाँ पे दोनों ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे लिखा है रेडियो ट्रांसमीटर। ठीक है। जनरली अगर हम बात करेंगे तो जनरली जब हम यहाँ पे रेडियो ट्रांसमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम AM की ही बात करेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट ने FM भी दिया होगा तो वो भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन करेगा, क्योंकि FM रेडियो ट्रांसमीटर में दोनों आते हैं, FM भी और AM भी। ठीक है। अब जिसने क्या दिया ऑप्शन, अब जिसने ए दिया ऑप्शन दिया है क्लास सी, मतलब उनको कोई इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं डालनी है। अब जिसने क्लास बी दिया उनको यहाँ पे ज़रूर रिप्रेजेंटेशन डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम AM जो रेडियो ट्रांसमीटर जो है इसमें AM भी आता है। तो मेरी यही सजेशन है, जिसने क्लास बी यहाँ पे आंसर दिया है वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं, और फिर JKSB यहाँ पे डिसाइड करेगी वो दोनों ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट देगी या फिर खाली बी को। ठीक है। तो वो फिर JKSB जाने। लेकिन मेरी यही राय है कि आपको यहाँ पे अगर आपने बी यहाँ पे करेक्ट दिया है तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डालिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, इंटेलिजेंट 4:3 रेशियो रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या, ये है करेक्ट, ये JKSB ने करेक्ट दिया है, एस्पेक्ट रेशियो ही इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे यही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये तो हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट 57, जो जहाँ पे हर किसी को कंफ्यूजन है। देखिए ये बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल विदाउट ए कैरियर नोइज। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के दो टाइप्स हैं, SSB SC, DSB SC। यानी कि SSB मेरे सिंगल साइड बैंड, इसमें एक ही सिंगल साइड बैंड होगा, या USB या होगा LSB यानी कि लाउड साइड बैंड। सो देट, क्योंकि यहाँ पे जो है पावर जो है ये वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, यानी कि बच जाएगा। सिंपल आप ये याद रख सकते हैं। जो DSB SC है, DSB यानी कि डबल साइड में, यहाँ पे दोनों साइड बैंड्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, पास करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही करते हैं। अगर आप देखेंगे दोनों में जो है कैरियर यहाँ पे सप्रेस है, SC सप्रेसर कैरियर, सप्रेसर कैरियर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो होना चाहिए A एंड B। तो ये यहाँ पे रॉन्ग है, JKSB ने एक गलत आंसर दिया है, उन्होंने शायद ऑप्शन नंबर B दिया है, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर इज बोथ A एंड B। तो इसकी भी आप प्रेजेंटेशन डालेंगे, 100% करेक्ट है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर C। ठीक है। तो हुआ ये भी क्लियर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 84। देखिए देखिए जो मैंने कल वाला लेक्चर सेशन चढ़ाया था आंसर की के रिगार्डिंग, उसमें मुझसे भी गलती हुई। ये यहाँ पे नॉट पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ FM जनरेशन। रिएक्टेंस ये भी है, वैरेक्टर डायोड ये भी है, और FM आर्म स्ट्रॉन्ग ये इनडायरेक्ट है। आर्म स्ट्रॉन्ग है इनडायरेक्ट, लेकिन है ये टाइप ऑफ जनरेशन, मतलब इससे भी हम जनरेट करते हैं क्या, FM। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए स्विचिंग। ये हम AM में यूज़ करते हैं। कौन सा स्विचिंग, हम AM मॉड्यूलेशन में यूज़ करते हैं। तो ये भी यहाँ पे JKSB ने इनकरेक्ट आंसर दिया है, उन्होंने बोला है ऑप्शन नंबर D करेक्ट है, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C। सो इसकी भी आप प्रेजेंटेशन जरूर डालेंगे। तो ये भी 100% JKSB ने गलत आंसर दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C। तो हो गया ये भी आपका क्लियर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कन्फ्यूजन होगा। देखिए इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। देखिए हाँ एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 87, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द RF एम्पलीफायर इन सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर इज। देखिए JKSB ने इसका करेक्ट आंसर दिया ऑप्शन नंबर D। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये किसी मतलब नेशनल लेवल के एग्जाम में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो वहाँ पे उन्होंने करेक्ट आंसर दिया था ऑप्शन नंबर D। देखिए अगर हम देखेंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर A जो मैंने लास्ट सेशन में बताया था, इसका करेक्ट आंसर ये भी है, ये भी हो सकता है, यानी कि ये भी अप्रोप्रिएट आंसर है, यानी कि परमिट बेटर एडजस्टमेंट चैनल रिजेक्शन। तो ये मैंने आपको समझाया भी उसमें, लेकिन JKSB ने इसका करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर D। तो जिसने A दिया है वो भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका करेक्ट आंसर D है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, किसी इंडिया नेशनल एग्जाम में पूछा गया था। तो उन्होंने भी यहाँ पे इम्प्रूव द रिजेक्शन ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी यही दिया है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे लिख रहा है वन ऑफ द मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन है इसकी दो ही, एक तो ये एम्पलीफिकेशन करता है सिग्नल की, प्लस ये अनडिजायर्ड सिग्नल्स को छोड़ के डिजायर्ड सिग्नल्स को यहाँ पे कैच करेगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A अगर हम देखें ये भी करेक्ट है। तो अगर आप चाहेंगे तो इसकी भी आप प्रेजेंटेशन डाल सकते हैं, जिसने ऑप्शन नंबर A यहाँ पे क्या दिया होगा, करेक्ट आंसर दिया होगा। तो ये था एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92, इसमें भी क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए हाँ 91 हम देखते हैं पहले।
इन टीवी ट्रांसमिशन द पिक्चर सिग्नल इज एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड, तो सही है ये स्टेटमेंट, एंड साउंड सिग्नल इज फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड। ठीक है, दिस इज डन बिकॉज, क्यों हम ये करते हैं, देखिए मैं आपको ये समझाता हूं। पिक्चर की हम करते हैं एएम मॉडुलेशन, साउंड की हम करते हैं एफएम मॉडुलेशन। देखिए क्यों, साउंड पहले हम साउंड समझते हैं, साउंड की हम एफएम मॉडुलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि एएम जो है, एएम इज मोर प्रोन टू नॉइज। अगर हम एफएम एएम मॉडुलेशन करेंगे साउंड की तो इसमें इंटरफेरेंस हो जाएगी और यहाँ पे डिस्टॉर्शन और नॉइस आएगा, तो ये करेक्ट है। अब देखिए आप स्टेटमेंट नंबर सी, साउंड सिग्नल इज मोर ससेप्टेबल टू नॉइस देन पिक्चर सिग्नल, तो इस वजह से हम साउंड की एफएम करते हैं, तो ये स्टेटमेंट होना चाहिए करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर बी, तो जे के एसएसबी ने बी यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, ये कह रहा है कि बैंड विड्थ रिक्वायरमेंट इज मिनिमाइज्ड, जो बैंड विड्थ रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है। देखिए अब अगर हम यहाँ पे पिक्चर की बात करेंगे, इसकी हम एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम इसकी एफएम मॉडुलेशन करेंगे तो यहाँ पे बैंड विड्थ रिक्वायरमेंट जो है वो हाई होगा। ठीक है, और इसीलिए हम इसकी एम मॉडुलेशन करते हैं सो दैट जो यहाँ पे बैंड विड्थ जो है वो यहाँ पे कम यूटिलाइज हो, यानी कि बैंड विड्थ मिनिमाइजेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट, तो दोनों यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देखिए अब अगर किसी ने ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दी है वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डालेगा, और जिसने बी दिया है उसका तो करेक्ट है ही जे के एसएसबी के हिसाब से। तो यहाँ पे खाली वो प्रेजेंटेशन डालेंगे जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया हो, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डालेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी एक करेक्ट मतलब यहाँ पे सेंटेंस है कि साउंड सिग्नल इज मोर ससेप्टेबल टू नॉइस देन पिक्चर सिग्नल। तो इस वजह से हम देखिए, अगर ये यहाँ पे कहता कि हम पिक्चर सिग्नल की ये क्यों करते हैं एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, और साउंड की अगर ये बात ही नहीं करता, साउंड की यहाँ पे बात ही नहीं करता, तब था करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और अगर ये यहाँ पे खाली साउंड की बात करता, पिक्चर की यहाँ पे स्टेटमेंट में बात नहीं करता, तब था ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसने यहाँ पे दोनों की बात की है, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन की भी और फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन की, यानी कि साउंड की भी और पिक्चर की बात की है, दोनों की बात की है इसने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डाल देंगे। तो फिर फाइनली क्वेश्चन नंबर 92 जिसमें भी कंफ्यूजन है। देखिए आपने देखा होगा कलर्स में, इसमें कौन कौन सा हम कलर जो है तीन कलर्स इसमें यूज करते हैं, कौन कौन सा आर बी जी। ठीक है, तो तीन कलर से, लेकिन जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो हम एक ही चैनल पे ये क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं, तो ये क्या है, ये एक सिंगल चैनल है, सिंगल चैनल, यानी कि हुआ ऑप्शन नंबर बी और सी हुआ यहाँ पे रॉन्ग। तो फिर जो हमें यहाँ पे कलर्स मिलते हैं डिस्प्ले पे वो क्या होता है, वो है 3D होता है, क्या होता है 3D। सो 3D इज ए 3 डायमेंशन, तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जो कि जे के एसएसबी ने भी यही दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे सारे डाउट्स, यानी कि जिन जिन क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी डाउट था आप लोगों को वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। देखिए अगर इसके बगैर किसी और भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टेलीग्राम चैनल भी है, अब आप वहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में वहाँ पे। तो जो भी डाउट होगा वो हम नेक्स्ट सेशन में क्लोज करेंगे। तो जो जिस क्वेश्चन का भी मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेशन डालिए, आप डालिए। देखिए अगर आप ऐसा करेंगे, मतलब एक ही स्टूडेंट हर किसी क्वेश्चन का यहाँ पे नहीं डालेगा, तो मतलब फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन नंबर 91 का डालेंगे, कुछ किसी और क्वेश्चन का डालेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं, तो फिर उसके बाद रिवाइजड की JKSSB आएगी। तो ठीक है, और जो यहाँ पे कट ऑफ की बात हो रही है, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ जो पेपर की लेवल जो है, आप देखिए कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हैं बहुत, क्या है कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 65 के अराउंड जिसका भी स्कोर है वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, 65 के अराउंड। देखिए अब कोई कहेगा नहीं सर 50 या 50 के अराउंड। देखिए जो मैं ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओपन मेरिट की वैकेंसीज जो है यहाँ पे बहुत कम है, 120 शायद की कुछ है, मुझे पूरा नहीं पता है कितनी है। तो यहाँ पे जो है 65, ये मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर फिजिकल जो कट ऑफ आएगा, तो 65 के अराउंड जिसको भी होंगे, जिसके भी पॉइंट 65 के अराउंड होंगे, ठीक है, तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। ठीक है, तो 65 इज ए गुड स्कोर, क्योंकि जो टेक्निकल पोर्शन के 60 पॉइंट्स हैं, सॉरी हाँ 40 पॉइंट्स हैं, तो 40 में से जिसने भी 20 प्लस स्कोर किया होगा, ये मतलब बहुत अच्छा स्कोर है 20 प्लस। और बाकी जो आपका जीके है उसके 60 पॉइंट्स थे आई थिंक, तो वहाँ पे जो है 60 में से वहाँ पे 45 वो गुड स्कोर है, 45 प्लस 20 वो क्या है, वो बन रहा है आपका 65। तो 65 इज गुड स्कोर, सेफ स्कोर है 65 मेरे हिसाब से। तो इसके अराउंड जो जिसका भी होगा
वो खुद को सेफ समझ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको सेशन जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे तो हमारे इस सेशन को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट होगा इसके बगैर किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अल्लाह हाफिज़। देखिए अब ये एग्ज़ाम जो है मतलब इसका एग्ज़ाम तो हो गया। अब आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है शायद कोर्ट की जो वैकेंसीज हैं, तो नेक्स्ट हम उनके लिए क्रैश कोर्स लाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लाएंगे और एमसीक्यूज भी हम एमसीक्यू सेशंस जो हैं वो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाएंगे। तो आप वहाँ इन लेक्चर्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा और मतलब अच्छी लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और मतलब बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स होंगे। ठीक है, जो ये आपका टेक्निकल पोर्शन था इसमें भी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 40 क्वेश्चन यहाँ पे थे तो हमने तकरीबन यही इसी पेपर की अगर हम बात करेंगे कम से कम हमने 30 प्लस क्वेश्चंस हमने पढ़ाए थे, यानी कि आई थिंक 30 प्लस ही क्यों 35 तक हमने क्वेश्चन जो है हमने मतलब पढ़ाए थे आपको 35 प्लस। ठीक है, तो कुछ 2-4 क्वेश्चन हैं जो हमने नहीं पढ़ाए थे, बाकी 35 प्लस क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक अल्लाह हाफिज़।